नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में जाना, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, ज्ञान और विवेक के माध्यम से समझाया कि जीवन मरण एक चक्र है और मृत्यु डरने की चीज नहीं। आज हम जानेंगे अध्याय 3 कर्म योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बहुत ही सरल और गहन तरीके से समझाया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ बोलो, जय श्री कृष्णा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कठिन कर्म के लिए क्यों कह रहे हैं? आप कभी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म की। इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जो विचारशील तपस्वियों के लिए है, और दूसरा है कर्म योग, जो कर्मशील लोगों के लिए है। केवल कर्म का त्याग कर देने से कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही कर्म किए बिना कोई व्यक्ति निष्कर्म यानी बंधनों से मुक्त हो सकता है। हर मनुष्य, चाहे वो कुछ करे या ना करे, दरअसल वो प्रकृति के गुणों के वश में होकर लगातार कर्म करता रहता है। मन, वाणी और शरीर से कोई न कोई क्रिया हो ही रही होती है। इसलिए केवल बाहर से कर्म का त्याग कर देना व्यर्थ है, जब तक कि मन से भी वो कर्म और फल की इच्छा से मुक्त ना हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कुछ लोग दिखावे के लिए कर्म का त्याग करते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में इच्छाएं बनी रहती हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। इसके बजाय वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने कर्तव्यों को निभाता है और मन से भी निरासक्त रहता है, यानी न फल की इच्छा करता है, न मोह में फंसता है। हम जैसे जैसे अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वैसे वैसे भीतर की अशुद्धियां भी साफ होती हैं और आत्मा की ओर हमारा झुकाव बढ़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कार्य हमें ईश्वर के लिए यज्ञ भावना से करना चाहिए, यानी कर्तव्य भावना से, न कि स्वार्थ से। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ रूपी कर्म के साथ जीवों को उत्पन्न किया और कहा, इसी से तुम्हारा पालन होगा और तुम भी देवताओं की सेवा करोगे और वे तुम्हारी सहायता करेंगे। इस संसार की व्यवस्था यज्ञ पर आधारित है। जब मनुष्य बिना लोभ के कर्म करता है तो प्रकृति, देवता और समाज सब मिलकर उसका सहयोग करते हैं। लेकिन जो मनुष्य केवल अपने लिए भोग करता है और यज्ञ भावना से कर्म नहीं करता, वो चोर के समान है। श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के कल्याण की भावना रखता है। जो केवल पेट भरने के लिए ही खाता है और खुद के सुख में ही डूबा रहता है, वो पाप का भागी बनता है। लेकिन जो भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है, वो सच्चा योगी होता है। कर्म को भगवान के लिए अर्पित करने से कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सदा अपने कर्तव्य निभाने चाहिए और उन्हें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अब कर्म के चक्र को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि एक यज्ञमय चक्र में बंधी हुई है। मनुष्य यज्ञ करता है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जीवन चलता है और यही कर्म फिर यज्ञ की ओर लौटता है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझकर इसमें अपनी भागीदारी करता है, वही धर्म के मार्ग पर चलता है। परंतु जो व्यक्ति इस चक्र को तोड़ता है और केवल खुद के लिए भोग करता है, वो व्यर्थ जीवन जी रहा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं
कि जो आत्मा को जान चुका है, जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, वो केवल समाज के हित के लिए कर्म करता है। न उसे कोई चाह होती है, न किसी कर्म में आसक्ति। उसे कोई लाभ हानि की चिंता नहीं होती, फिर भी वो कार्य करता है ताकि दुनिया उसका अनुकरण करे और व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि जैसा एक श्रेष्ठ पुरुष करता है, वैसा ही आम लोग भी करते हैं। जैसे राजा का आचरण होता है, वैसा ही प्रजा भी अपनाती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि मैं भगवान भी कर्म न करूं, तो ये लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और दुनिया की गति रुक जाएगी। इसलिए मैं भी यद्यपि पूर्ण हूं, फिर भी कर्म करता हूं ताकि सबका मार्गदर्शन हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग जो कर्म करते हैं वो स्वार्थ से करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है दूसरों को शिक्षा देने के लिए, बिना आसक्ति के। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी यही करो। युद्ध एक कर्म है और अगर तुम इसका त्याग करोगे तो बाकी लोग भी अपने कर्तव्य छोड़ देंगे। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे ठीक दृष्टिकोण से करना है। अगर तुम दूसरों को भक्ति और त्याग का मार्ग सिखाना चाहते हो, तो पहले खुद को उसके अनुरूप ढालो। जो लोग प्रकृति के गुणों में उलझे हुए हैं, यानी जो लोग रज, तम, सत्व के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं, उन्हें व्यर्थ ज्ञान देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे कर्म के माध्यम से ही उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है और किसी की प्रकृति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति दूसरों के धर्म की नकल करता है, वो अपने स्वभाव से हटता है और इससे अशांति आती है। इसलिए जो तुम्हारा स्वधर्म है, उसे ईमानदारी से निभाओ। वो चाहे कठिन क्यों ना हो, पर वही कल्याणकारी है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस व्यक्ति की स्थिति बताते हैं जो भक्ति और विश्वास के साथ उनके बताए मार्ग पर चलता है। वे कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा और समर्पण भाव से मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, वे भी अपने जीवन में शांति और परम सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अहंकारवश, ईर्ष्या या अज्ञान के कारण मेरी बातों को नहीं मानते, वे भटक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय सुखों में फंस जाता है। जब वो हर बात में मैं और मेरा को लाकर अपने लाभ की सोचने लगता है, तब यही काम और क्रोध उसे बांधने लगते हैं। ये मन में उठते हैं और मन से बुद्धि तक पहुंचकर उसे भ्रमित कर देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि काम क्रोध को जीतना जरूरी है, क्योंकि यही वो पर्दा है जो आत्मा और ज्ञान के बीच आ जाता है। मनुष्य की आत्मा तो दिव्य और शुद्ध है, लेकिन इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब जब वासनाओं में उलझते हैं, तब आत्मा की शक्ति दब जाती है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि पहले इंद्रियों को संयम में लाओ, फिर मन को नियंत्रित करो और अंत में बुद्धि को स्थिर करके आत्मा में स्थित हो जाओ। तभी तुम उस शत्रु को हरा पाओगे जो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये शत्रु और कोई नहीं बल्कि काम है, इच्छाओं का अंतहीन जाल। जब कामना हावी होती है तो क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो विवेक नष्ट होता है, और जब विवेक जाता है तो मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय 4 के वर्णन के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में बताएं आपको कौन सा संदेश अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।